हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं। अब आज की वीडियो में हम अपने टेबल में एक डेटा इंसर्ट करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि किस तरीके से टेबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है या किस तरीके से उसमें रो और कॉलम को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रो या कॉलम है तो उनको डिलीट कैसे करेंगे या नया रो कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। इनके साथ साथ टेबल में और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे जो लेआउट टैब के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखा जाए टेबल इंसर्ट करके उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पर टेबल में जा कर के हम एक टेबल यहाँ पर तैयार करते हैं। अगर आप टेबल बनाने का तरीका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक वीडियो है, आप वहाँ से जा कर के टेबल बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने एक टेबल यहाँ पे रेडी किया, अब हम आते हैं अपने लेआउट टैब पर जो आपको टेबल टूल्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा टेबल। टेबल ऑप्शन में आप अपने टेबल पर बिना डेटा के भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या होता है कि अगर हम चाहें तो किसी रो, किसी कॉलम, किसी सेल या पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारा एक्टिव सेल या एक्टिव कॉलम या एक्टिव रो कौन सा है। तो सपोज़ हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में आते हैं और सेल पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे एक सेल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अगर हम इसके बजाय कॉलम पर क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, और अगर हम किसी दूसरी सेल में आते हैं और उससे रिलेटेड रो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। अगर आपको टेबल सेलेक्ट करना है तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट टेबल। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। तो ये तो है कि अगर आपके पास प्री डिफाइंड ऑप्शन है वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर मैनुअल तरीका आप देखना चाहते हैं तो मैनुअल तरीका ये है कि आप लेफ़्ट बटन को ड्रैग करते हुए जहाँ तक जाएंगे पर्टिकुलर रो आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। अगर हम किसी कॉलम की बात करें तो हम कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी सेल को सेलेक्ट करना हो तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम टेबल के सिलेक्शन की बात करें तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर कॉर्नर पर आपको एंकर बटन मिलेगा। एंकर बटन पर क्लिक करते ही आपका पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा व्यू ग्रिड लाइंस। जैसे अगर हमारे टेबल पर अभी फ़िलहाल बॉर्डर लगा हुआ है, अगर मान लीजिए हम इनका सिलेक्शन करते हैं और डिज़ाइन टैब में आते हैं, यहाँ से बॉर्डर लाइन हटा देते हैं, नो बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, बॉर्डर लाइन यहाँ से हट गई। अब हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम की साइज़ क्या है, रो की हाइट कितनी है या कॉलम की विड्थ कितनी है, या कौन सा सेल हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एंकर पॉइंट से टेबल का सिलेक्शन करें, लेआउट में आए वापस और यहाँ ग्रिड लाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसके बाद आप देखेंगे एक डॉट लाइन की हेल्प से आपको पूरे टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। तो ग्रिड लाइन ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके टेबल पर कोई बॉर्डर न लगा हो। इन केस अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं और डिज़ाइन में आकर के बॉर्डर में चले जाते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर करते हैं, पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अब आप लेआउट ऑप्शन में वापस आइए और यहाँ से ग्रिड लाइन ऑप्शन सेलेक्ट करिए या डीसेलेक्ट करिए, कोई भी रिज़ल्ट आपके सामने नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल जब भी आप करना हो तो आप पहले टेबल का सिलेक्शन करिए, फिर डिज़ाइन टैब में जाइए, वहाँ से बॉर्डर हटा दीजिए, उसके बाद ग्रिड लाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डॉट लाइन के साथ पूरे टेबल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जैसे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेबल, रो, कॉलम, सेल, इन सब से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये जो ऑप्शन यहाँ पर हैं वही सारे ऑप्शन आपके सामने अलग अलग रिबन में यहाँ पर डिफाइन होते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ से कोई ऑप्शन यूज़ करें या फिर यहाँ रिबन से आकर के किसी कमांड को एक्सेस करें, दोनों में सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बात किया है कि आप इसकी हेल्प से कोई टेबल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें मैनुअल रो और कॉलम कैसे जोड़ सकते हैं।
तो अगर इसकी जानकारी आपको लेनी है तो आप पिछली वीडियो जा कर के फिर से देख लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज़र। इरेज़र का काम ये होता है कि आप अगर किसी दो सेल को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो आप उनके बॉर्डर लाइन पर क्लिक करेंगे और वो दोनों सेल आपस में मर्ज होकर के एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आप किसी रो को करें या किसी कॉलम को करें, ये डिपेंड हमारे सिलेक्शन पे करता है। तो अलग अलग जगह पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ये सेल मर्ज हो गया, इधर दो सेल मर्ज किया हमने और इधर ऊपर से नीचे की तरफ सेल को मर्ज किया। तो ऐसे करके आप इरेज़र की हेल्प से सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब इनको वापस अगर सही करना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ड्रॉ टेबल का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है और सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमारा इरेज़र और ड्रॉ टेबल दोनों किस तरीके से किसी पार्ट को रिमूव करते हैं या एक नए स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक आता है हमारा रोज़ एंड कॉलम्स का। यहाँ पर हम अपने टेबल में किसी एक्स्ट्रा रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या कुछ रो या कॉलम को और जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डेटा शीट चाहिए। आपने देखा कि एक छोटा सा हमारा डेटा टेबल इस तरीके से तैयार हो गया, लेकिन अब कुछ कॉलम और कुछ रो हमारे पास बचे हुए हैं। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो इनको हटाने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप अगर कोई रो डिलीट करना चाहते हैं तो इसके किसी भी सेल पर आप एक्टिव होइए और उसके बाद डिलीट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर हम डिलीट रो पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर रो हमारी डिलीट हो जाती है। अगर हम कॉलम के बारे में बात करें तो जो कॉलम हमें डिलीट करना है उसके किसी भी सेल पर हम एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद डिलीट ऑप्शन में आकर के डिलीट कॉलम फॉलो करेंगे। इस तरीके से हमारे टेबल से रो और कॉलम डिलीट किया जा सकता है। तो अब ये टेबल हमारा रेडी हो गया। अब मान लीजिए कि हमें बीच में कोई लंच आवर अगर हमें इसमें ऐड करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो थर्ड पीरियड के बाद हम एक कॉलम इंसर्ट करें या फिर फोर्थ पीरियड के पहले करें। दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट मिलेगा। तो सपोज़ कीजिए अगर हम यहाँ पे फोर्थ पीरियड पर हैं और इसमें इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं तो करेंट कॉलम के लेफ़्ट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और अगर सपोज़ कीजिए अपने टाइम टेबल को कोई टाइटल देना है तो हम सबसे पहली रो के किसी भी सेल पर एक्टिव रहेंगे और इंसर्ट एबव पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नया रो हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम कोई भी रो या कॉलम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर हमें किसी भी सेल को मर्ज करना हो तो कैसे मर्ज किया जाएगा। तो इनका पहले तो सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद मर्ज सेल्स में आएंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये लंच आवर को भी अगर यहाँ पर मर्ज करना चाहें तो इनका सिलेक्शन करते हैं और मर्ज सेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो भी टाइटल वगैरह देना है यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो डेटा है इसको हमें अगर बीच में रखना है तो हमारे पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के लिए आपको यहाँ अलाइनमेंट रिबन में आना है और यहाँ पर आपके पास 9 तरीके के अलाइनमेंट मिलेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर अलाइनमेंट का सिलेक्शन करते हैं और इस तरीके से ये रिकॉर्ड हमारा सेंटर में आ जाता है। अब बात करते हैं 6th पीरियड की। तो यहाँ पे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट मेंशन किया गया है ये हमारा 2 लाइन में है। अब इनको अगर सिंगल लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम अगर कॉलम की विड्थ को बढ़ा देते हैं तो यह हमारा सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल साइज ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से विड्थ ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस पर वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो इस तरीके से ये डेटा हमारा एक सिंगल कॉलम में एडजस्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए लंच ऑप्शन जो है, यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, तो हम लोग स्पेस को यहाँ पर कम कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से जो है आसानी से अरेंज हो जाता है। अब अगर लंच में हमें कॉलम की विड्थ को कम करना है तो यहाँ वापस से आएंगे विड्थ ऑप्शन में और इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल हमारा रेडी हुआ। अगर हम टेबल पर कोई डिज़ाइन अप्लाई करते हैं तो देखिए किस तरीके से टेबल हमारा दिखाई देता है। इसके लिए वापस आएंगे डिज़ाइन ऑप्शन में और हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम कोई पैटर्न यहाँ से जा कर के अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे टेबल में प्रॉपर तरीके से लग जाता है। तो आप देख पाएंगे कि इसमें ये टेबल जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेडी हो गया। अब फॉन्ट वगैरह की सेटिंग है तो आप पूरे टेबल का सिलेक्शन कीजिए और सिलेक्शन करने के बाद होम टैब में आइए और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट आपको परफेक्ट लगे आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, वो पूरे टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन हमारा है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल में किसी सेल को हम मल्टीपल सेल में डिवाइड करना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल ऑप्शन हेल्प करेगा। तो इसके लिए चलिए एक नया टेबल हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं और टेबल की साइज को यहाँ कॉर्नर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं या इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अब स्प्लिट ऑप्शन देखिए कैसे वर्क करता है। तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको उस सेल को एक्टिव करना है जहां पर आप मल्टीपल रो कॉलम या कोई सेल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ स्प्लिट सेल ऑप्शन पे आते हैं। अब एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि कितना कॉलम और कितनी रो आप इस सेल के अंदर बनाना चाहते हैं। तो सपोज़ अगर हम यहाँ से हमें 3 कॉलम और हमें 2 रो चाहिए तो हम इनका सिलेक्शन करेंगे, देन ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद केवल इस सेल के अंदर एक छोटा सा टेबल बन के रेडी हो जाता है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 कॉलम हैं और इधर से आपके 2 रो। तो इस तरीके से ये आप सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। इनको अगर वापस पहले जैसा करना है तो इन सब का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर मर्ज सेल्स ऑप्शन में आएंगे। मर्ज सेल्स में जाने के बाद आप देखेंगे आपका ये सेल मर्ज हो गया और ये पहले की तरह वापस आ जाता है। अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब यह है कि अगर आप करंट रो से टेबल को अलग अलग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्प्लिट टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम टेबल में एक रो नंबर यूज़ कर लेते हैं और कुछ रो और बढ़ा लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 3rd रो से हम टेबल को अलग करना चाहते हैं तो हमें इसके किसी भी सेल पर एक्टिव होना पड़ेगा। उसके बाद स्प्लिट टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे ये टेबल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट टेबल के लिए अलग होगा और सेकंड टेबल के लिए अलग होगा। करके देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम इस पर डिज़ाइन लगाना चाहें तो हम पहले टेबल का सिलेक्शन करते हैं, डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ से कोई एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। अगर हम दूसरे टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम कोई डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो इस पर अलग और दूसरे टेबल पर अलग आएगा। तो इस तरीके से दोनों टेबल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। चलिए इनको डिलीट करते हैं। अब लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल साइज, जिसमें अभी हमने विड्थ के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं ऑटो फिट के बारे में। तो ऑटो फिट का मतलब यह है कि अगर आपके कॉलम की विड्थ ज़्यादा है या रो की हाइट ज़्यादा है या कम है तो उसमें डेटा को कैसे फिट किया जाएगा, इसके लिए हम लोग ऑटो फिट ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन ऑटो फिट कंटेंट। इसका मतलब यह है कि जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो कॉलम की विड्थ या रो की हाइट के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके टेबल को विंडो के साथ अरेंज कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो ये क्या करता है, कॉलम की विड्थ को एक जैसा कांस्टेंट रखता है। आप डेटा उसमें टाइप करते जाइए, अपने हिसाब से डेटा मल्टीपल लाइन में एडजस्ट हो जाता है, जैसे सोशल साइंस के साथ पहले हुआ था।
तो चलिए अब इसमें हम लोग पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं ऑटो फिट कंटेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस भी कॉलम में टेक्स्ट की लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग टेबल आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। अगर हम इसको ऑटो फिट विंडो करते हैं तो यह हमारे पूरे स्क्रीन के साथ यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। स्क्रीन इन द सेंस कि हमारा लेफ़्ट मार्जिन से लेकर के राइट मार्जिन तक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड कॉलम। तो इसको यूज़ करने के लिए हम एक नया टेबल तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा ये पुराना टेबल डिस्टर्ब ना हो। तो इंसर्ट में आते हैं, वापस टेबल में हम एक छोटा सा टेबल यहाँ पर तैयार करते हैं और टेबल को क्लोज कर लेते हैं। अब इसमें हम कॉलम की विड्थ को अलग अलग साइज़ में चेंज कर लेते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। कुछ रो की हाइट को भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड रो का रिजल्ट प्रॉपर दिखाई दे। ये कुछ ऐसा। अब देखिए हमारे टेबल का जो साइज़ है ये तो फिक्स है, लेकिन रो और कॉलम की साइज़ अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे टेबल का सिलेक्शन करते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड रो ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सभी रो की हाइट एक बराबर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर सारे रो की हाइट इक्वल हो गई। अगर हम यही ऑप्शन कॉलम के साथ यूज करते हैं तो हम पहले टेबल का सिलेक्शन कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पूरे कॉलम की विड्थ एक बराबर हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम किसी सेल में एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब हम यहाँ अलाइनमेंट के बारे में देखें तो किसी भी सेल के लिए अलाइनमेंट 9 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका टॉप लेफ्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम सेकंड अलाइनमेंट के बारे में बात करें तो ये होता है टॉप सेंटर, और थर्ड टॉप राइट। तो ये टॉप पोजीशन की 3 अलाइनमेंट हुए, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। इसी तरीके से हमारे पास मिडिल ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ से मिडिल लेफ्ट करते हैं तो मिडिल पोजीशन पे भी लेफ़्ट, सेंटर और राइट 3 ऑप्शन मिलेंगे। बॉटम की बात करें तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 तरीके से हम अपने टेक्स्ट को पूरे सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट को टॉप टू बॉटम, और अगर आपने दोबारा क्लिक किया तो ये बॉटम टू टॉप, और अगर फिर से आप क्लिक करते हैं तो ये अपने इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो आपने देखा कि किसी भी टेक्स्ट को हम 3 तरीके से यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल मार्जिन। तो सेल मार्जिन के लिए हम लोग पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि इसका डिटेल हमें प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हमने कोई टेक्स्ट अगर टाइप किया हुआ है तो ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके टाइप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मार्जिन एरिया है वो पहले से रिजर्व है। तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे या एडिट कैसे करेंगे, सेल मार्जिन में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये 4 तरीके की मार्जिन है, जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। टॉप मार्जिन 0 इंच, बॉटम मार्जिन 0 इंच, लेकिन लेफ़्ट और राइट की वैल्यू यहाँ पर चेंज है। लेफ़्ट मार्जिन है आपका 0.08 इंच। अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से डिक्रीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट आपका जो है बॉर्डर लाइन के बिल्कुल पास हो जाएगा। ओके करके देखते हैं तो अब आपने देखा यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब में आ गया। अगर हमें सेल मार्जिन को चेंज करना है तो वापस यहाँ पर आएंगे और वैल्यू स्पिन बटन की हेल्प से चेंज कर लेंगे। सेम ये प्रोसेस आप टॉप बॉटम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओके करते ही आप देखेंगे डेटा आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ करके टॉप साइड से टेक्स्ट आपका टाइप होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉर्ट। तो सॉर्ट के लिए हमें एक नया टेबल जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसमें नए डेटा के साथ सॉर्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। चलिए अब आते हैं इंसर्ट में, टेबल में, और एक नया टेबल हम लोग जनरेट कर लेते हैं। अब इस टेबल में हम कुछ ऐसा डेटा इंसर्ट करें जिसको सॉर्ट करने पर उसका रिजल्ट हमको प्रॉपर दिखाई दे। तो इसके लिए टेबल की साइज़ को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और इसमें रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करते हैं।
तो अब अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमें सॉर्ट ऑप्शन में आना है। यहाँ डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले सॉर्ट बाई, आप किस आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं। इसका टाइप आपको बताना है कि आप अपने डेटा को नंबर के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं या टेक्स्ट के आधार पर। इसके अलावा इसका मेथड आपको बताना होगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन का ध्यान देना है, माई लिस्ट हैज़ हेडर रो और नो हेडर रो। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही हेडर रो बनी हुई है, यानी जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और एड्रेस लिखा हुआ है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास हेडर रो है। तो इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जिस कॉलम के आधार पर आप इनको सॉर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें नेम के आधार पर सॉर्ट करना है तो हम नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से असेंडिंग या डिसेंडिंग मेथड का सिलेक्शन करेंगे। और हेडर रो का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हेडर रो पहले से बताना है। उसके बाद जब ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में प्रतीक, प्रीतम, सौम्या और सुमित, ये 4 नाम जो हैं ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। जो नाम ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीरियल नंबर भी आपका चेंज हो गया। यहाँ पे फर्स्ट है, फिर थर्ड है, फोर्थ है और फिर सेकंड है। यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पी लेटर अगर सेम है तो इनके सेकंड लेटर को चेक किया जाएगा। अगर सेकंड लेटर भी सेम है तो थर्ड लेटर को चेक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ए अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आया, इसलिए प्रतीक का नाम ऊपर हो गया और प्रीतम का नाम नीचे की तरफ आ गया। सौम्या के केस में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पर एस के बाद ए लेटर है इसलिए पहले है और सुमित का नाम नीचे की तरफ है। अब आपको सीरियल नंबर फिर से अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर को रिमूव करते हैं और उसके बाद दोबारा से सीरियल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से डेटा को हम यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रिपीट हेडर रो। तो रिपीट हेडर रो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर सपोज़ कीजिए ये टेबल आपका एक से ज़्यादा पेज पर हो, यानी 2 या 2 से अधिक पेज पर अगर जा रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि किस कॉलम में हमें क्या रिकॉर्ड भरना है। तो चलिए करके देखते हैं। हम यहाँ पर पहले टेबल की साइज़ को बड़ी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसमें मल्टीपल रोज़ इंटर कर लेंगे ताकि ये टेबल हमारा सेकेंड पेज पर एग्जिस्ट करने लगे। इसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट बिलो ऑप्शन पे आएंगे और जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार हमारा यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट होता चला जाएगा। तो ठीक है, अब ये सेकंड पेज पर हमारा टेबल आ गया, लेकिन हम यहाँ पर पहचान नहीं पाएंगे कि किस कॉलम में हमें कौन सा डेटा एंटर करना है। तो इसके लिए हम अपने हेडर रो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डेटा ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिपीट हेडर रो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख पाएंगे कि आपके नेक्स्ट पेज पर ये हेडर रिपीट होने लगा। अगर इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी पेज पर आप जाएंगे हर पेज पर आपको ये हेडर रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आप अपने हेडर रो के किसी भी सेल पर क्लिक करिए और रिपीट हेडर रो से सिलेक्शन हटा दीजिए। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ से हेडर लाइन आपकी हाइड हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो डेटा है उसको हमें पैराग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले टेबल का सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा जिसमें से हमें किसी न किसी सेपरेटर का सिलेक्शन करना है ताकि अगर डेटा हमारा बाहर निकले तो हम उसको कैसे अलग कर पाएँ। क्योंकि अभी आपके सामने यहाँ पर ये बॉर्डर लाइन से अलग है तो ये क्लियर दिख रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं टैब ऑप्शन, जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आपका टेबल पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है और ये एक नॉर्मल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे तो इसके किसी भी डेटा पर क्लिक करने के बाद भी हमारा टेबल ऑप्शन जनरेट नहीं हो रहा है। अब अगर इनको वापस टेबल में पहले की तरह ले जाना हो तो कैसे करेंगे। तो हम इनका सिलेक्शन कर लेते हैं और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, अल्ट को होल्ड किए हुए NTV। जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक
कॉलम और रो की काउंटिंग कर लेगा और उसके बाद ओके करते ही आपका टेबल पहले की तरह जनरेट हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक टेबल तैयार करते हैं और उसकी पूरी फॉर्मेटिंग या उसके लेआउट को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।